चाइना जो है वो दूसरे देशों के ऐप्स अपने देश में इस्तेमाल नहीं होने देता है ना, तो वहां ट्विटर चलता है, बाकी छोड़िए गूगल मैप जैसी चीजें भी नहीं चलती हैं। तो ऐसे में चीन भले ही ये हंगामा कर रहा हो कि ये सही नहीं है, लेकिन चीन को भी मालूम है कि एक न एक दिन उसके साथ ऐसा होना था। उसे ये भी मालूम है कि भारत अपने ऐप्स डेवलप कर सकता है। हम आपको ये समझाते हैं कि भारत का दम ऐसा क्या है, किस तरीके से ये इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है और कितना पोटेंशियल है इसमें हमारे अपने टैलेंट के विस्तार के लिए। ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि पूरी दुनिया ललचाई आंखों से देखती है? ऐसा क्या है भारत के बाजार में कि चीन को ऐप बैन पर चिंता हो रही है? जिस तरह के जितने सारे हमारे यूजर्स हैं और जितना बड़ा हमारा ये इंडस्ट्री बन सकता है, ये मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और जितने मेरे एंटरप्रेन्योर भाई लोग हैं, मैं उन सब से निवेदन कर रहा हूं कि आगे बढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का, इस क्राइसिस में, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आती है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ऐप बनाइए जो कि आज नहीं कई सालों तक चलेंगे। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों वो समय आ चुका है कि अब हमें हो जाना चाहिए लोकल के लिए वोकल। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। भारत की मोबाइल ऐप अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। मोबाइल ऐप इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत में 120 करोड़ फोन यूजर्स हैं। इनमें 63 करोड़ 60 लाख लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। जो ऐप इकोनॉमी 2016 में 100 लाख करोड़ की थी, वो 2020 तक अनुमानित 1 खरब 80 अरब रुपए है। देखिए, जितने इंडिया के ऐप्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं और मेरे को पक्का विश्वास है कि अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जो भी ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बहुत ही बढ़िया ऐप्स बनाएंगे। और वो ऐप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे तो ऑलरेडी, और जो नहीं बने हैं वो बन जाएंगे। और इस देश के नागरिक को जो सर्विस उन ऐप्स के थ्रू मिल रही थी, वो अब भारतीय ऐप्स के थ्रू दी जाएगी। भारत में हर महीने लोग गूगल प्ले स्टोर से 100 करोड़ ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के मामले में भारत इस समय दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है चीन। लेकिन जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, वो रफ्तार दुनिया में नंबर 1 है। यानी जल्द ही भारत दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा ऐप डाउनलोड करने के मामले में। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 2016 में हमारी जीडीपी का 5% योगदान इंटरनेट से आता था। 2020 तक ये 7.5% हो रहा है और इसमें आधा ऐप से जुड़ा हुआ है। अब समझे हिंदुस्तान की वो ताकत जो इस समय चीन को परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। हम और विस्तार से आपको आंकड़ों के जरिए खबर की पूरी पिक्चर समझाते हैं, क्योंकि भारत के मोबाइल ऐप वाली अर्थव्यवस्था अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है जो चीन ही क्या दुनिया में किसी भी देश को विचलित कर सकती है। चीन विचलित हो रहा है, इसके सबूत भी हमारे सामने आते रहते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, 63 करोड़ 60 लाख से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। नैस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत में 30 करोड़ स्मार्टफोन यूजर थे, जो 2021 तक 60 करोड़ हो जाएंगे। मोबाइल ऐप्स के डाउनलोड के मामले में भारत चीन के बाद नंबर 2 है, लेकिन मोबाइल ऐप्स डाउनलोड की ग्रोथ के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल ऐप इकोनॉमी है। 2016 में भारत की मोबाइल ऐप इकोनॉमी 1,40,000 करोड़ रुपए थी, जो 2020 में 18 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर के लिए भारत 2016 से ही सबसे बड़ा बाजार है। गूगल प्ले स्टोर से भारत के लोग हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा ऐप इंस्टॉल करते हैं। 2020 के अंत तक भारत की जीडीपी में इंटरनेट का योगदान 7.5% हो जाएगा और इससे आधा हिस्सा
एप्स का होगा। 2016 में इंटरनेट का जीडीपी में योगदान 5% था। ये सारी बातें मोबाइल ऐप के क्षेत्र में भारत की शक्ति का एहसास करवाती हैं। चीन की ऐप्स को बंद करने का असर तो पड़ेगा। भारत ने चीन की सबसे बड़ी डिजिटल पूंजी पर हमला किया है। टिकटॉक चीन की एक ऐसी मोबाइल ऐप है जिसने अमेरिका के मोबाइल ऐप्स वाले साम्राज्य को बड़ी चुनौती दी। टिकटॉक ने अमेरिकी ऐप्स के दबदबे को तोड़ते हुए यह संदेश दिया कि पूरी दुनिया में चाइनीज ऐप्स उभर रही हैं। अब भारत ने टिकटॉक जैसी तमाम ऐप्स को बैन करके चीन को बहुत कड़ा और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है।